गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जो जब भी देखे उसके लिए गुड इवनिंग गुड नाइट, ठीक है ना। वैसे कोई दिक्कत थोड़ी ना। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ये डिस्कशन है रिगार्डिंग रिजल्ट्स ऑफ सी इंटरमीडिएट एंड आईपीसीसी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस बार जहाँ तक पॉसिबल है अगस्त में तो नहीं जा रहा है। अगस्त में रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतना मुझे क्लियर है। जहाँ तक हमारे को डेट अभी तक समझ में आ रही है रिगार्डिंग ऑल दी कम्युनिकेशंस डन विद सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स एंड पीपल, हमें जो रिजल्ट की डेट अभी तक मालूम चल रही है वो चल रही है टेंटेटिवली 29 जुलाई। तो जो अपकमिंग रिजल्ट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 ऑफ जुलाई को आ जाएगा विदाउट एनी आईसीआई नोटिफिकेशन। मैं केवल गेस वर्क के बेसिस पे दे रहा हूँ, बट आई एम क्वाइट श्योर कि 29 या 30 मे बी, एज द केस मे बी, बट मोस्ट प्रोबेबली 29, क्योंकि संडे भी है। 29 को रिजल्ट आने का सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। तो हम लोग उस रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को जो एक्सपेक्टेड पास परसेंटेजेस लगती हैं उसमें कुछ ऐसा है कि हमारा जो ओल्ड कोर्स है, आई एम एक्सपेक्टिंग हायर पासिंग परसेंटेज इन दी ओल्ड कोर्स, whereas I am expecting a slightly lower passing percentage in the new course। मुझे लगता है नए कोर्स में 16 से 21% बच्चे बोथ ग्रुप पास होने चाहिए, जबकि ओल्ड कोर्स में द परसेंटेजेस ऑफ बोथ ग्रुप क्लियर स्टूडेंट्स could be slightly higher। So I am expecting a result between 16 to 25% दोनों ग्रुप्स में, दोनों तरीकों से, मतलब चाहे हम आईपीसीसी की बात करें या इंटर की बात करें। So this is the principal expectation regarding the results। Apart from that, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट जैसा भी आए, पास या फेल, जैसा भी रिजल्ट आए, इट इज ऑल वेरी मच ओके। फेलियर इज वेरी मच ओके इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है ना। दिस इज अ क्राइटेरिया एज सच। फिल्ट्रेशन का एक क्राइटेरिया है। 5 क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चंस आते हैं, 7 क्वेश्चन करने होते हैं सर। उसके अंदर से ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह से तैयारी करके जाएं वो उसी टाइम पे उस तरह से लगे। बहुत सारे लोगों का एफर्ट लगाने के तरीके भी क्लियर नहीं होते फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और अगर उनको कुछ गड़बड़ लगे तो निराश ना हो, कम से कम वो लोग तो, क्योंकि काफी दफे हमें पैटर्न का एनालिसिस नहीं होता। हम 12 से उठ करके आए होते हैं, हम लोग फाउंडेशन अभी दिए होते हैं, फाउंडेशन इज ईजी है ऑफ कोर्स, और उसके बाद जब इंटर देते हैं तो वी डोंट नो कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक रिगार्डिंग पैटर्न, रिगार्डिंग प्रैक्टिस, रिगार्डिंग कवरेज, कोर्स कवरेज, कई लोग करते चले जाते हैं। एक चैप्टर लेके बैठे 70 क्वेश्चन करते चले गए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो ये छोटी मोटी एस्पेक्ट्स की वजह से भी फर्स्ट रिजल्ट किसी का खराब आ सकता है। प्लीज डू नॉट लीव दिस कोर्स, ठीक है, एट दैट मोमेंट। अगर आपको पता है कि छोटी मोटी मिस्टेक है या अपने एफर्ट में थोड़ी कमी रही, प्लीज इस कोर्स को मत छोड़िएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अभी जब नए जो सारे लॉज आ रहे हैं, नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, और जितना जीएसटी को लेकर के बूम है इंडस्ट्री में, इतना स्कोप है कि मैं बता नहीं सकता। एंड दैट इज माई इंस्टीट्यूट इज कमिंग आउट विद ग्रेट रिजल्ट्स, ठीक है ना। पक्का मुझे पूरी आशा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपके इंटर का। परसेंटेजेस वुड बी हाई बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और फ्यूचर में डिमांड बहुत क्रिएट होने वाली है। जितना हम लोग ग्लोबल जाने वाले हैं, कंसिडरिंग न्यू कोर्स, इलेक्टिव पेपर्स, स्पेशलाइजेशन, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। और अब आगे आने वालों के लिए तो 30% एमसीक्यू बेस्ड भी हो जाएगा पेपर। तो दैट मीन्स इट विल गेट मोर एंड मोर, ठीक है ना। एक तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाँ, लॉजिकल हो जाएगा पेपर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा इजी होगा, लॉजिकल होने जाने वाले हैं आगे वाले पेपर्स भी। और आने वाली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है रिगार्डिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई कैन सी ह्यूज स्कोप, ठीक है, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्कोप आने वाला है। तो प्लीज गिव अप मत करना किसी भी एंड पे, किसी भी एंगल पे। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे को डिसहार्टन्ड होना पड़े, ठीक है। जो लोग भी पास हो, एक उनके लिए भी संदेश है कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू टेक फॉर योर फ्रेंड्स हु डू नॉट क्लियर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनका ध्यान रखें, उनको साथ में लेके चले, उनको फील कराएं कि वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, उतने स्पेशल हैं, और आगे जाके उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज नॉट सर्टेन। और जब हम कोर्स में एंटर किए थे तब भी हमें पता था कि ऑफ कोर्स इतनी सर्टेनिटी नहीं होती। चलो एनीवेज, जाने तो ये सारी बातें। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन जिनके भी रिजल्ट्स अब आने को हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज रिजल्ट फ्रॉम देम। अच्छा, साथ के साथ ये भी कहूँगा कि
अगेन मैं थोड़ा सा रिपीटेशन दे दूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 29 जुलाई के आसपास का रिजल्ट, और ओवरऑल परसेंटेजेस चाहे वो इंटरमीडिएट हो या आईपीसीसी हो, आई एम एक्सपेक्टिंग in and around 16 to 25%. So hopefully we'll see such kind of a result और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं फिर से. बाय बाय.